हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं अगेन द स्काई सुप्रीम के लेटेस्ट एपिसोड का एक्सप्लेन करने वाली हूँ। वैसे इस वाले एपिसोड का नोवेल ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोडेड है। होप करती हूँ कि आपने वो वीडियो देख ली होगी। हाँ, तो अब चलो देखते हैं कि रियल एपिसोड में क्या होता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम फ्लाइंग बोट को देखते हैं, जहाँ पर की मेटेरियल सेट के सभी मेंबर्स मौजूद होते हैं। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर मास्टर तेंताई और शियोनेर आ गई थी। उन्हें देखते ही वो सारे लोग सेक्ट लीडर कहते हुए नील डाउन होकर ग्रीट करते हैं। जिसके बाद वहाँ पर मिस बिंग भी आकर उनको ग्रीट करती है। जिसके बाद हम शियोनेर को देखते हैं, जिसने अपना अपीयरेंस बिल्कुल ही चेंज कर लिया होता है। और वो आगे आकर अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है कि हेलो एवरीवन, आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम हुआंग फूयू है। वही वो सारे लोग इसको वेलकम करते हैं। वही हम मास्टर तेंताई को देखते हैं, जो कि मिस बिंग से कहते हैं कि ये मेरे एक पुराने दोस्त का बेटा है और इसके पास डुअल लेवल क्वालिफिकेशन है। पहला एंशिएंट एट्रीब्यूट्स और दूसरा लाइट एट्रीब्यूट, और अब से ये आपके मेरिटोरियस सेक्ट में रहकर कल्टीवेशन करेगा। जिस पर मिस बिंग बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ कहती है कि जैसा आप वही मास्टर। फिर हम देखते हैं कि शियोनेर मिस बिंग के पास जाकर उनके सामने नील डाउन होकर कहती है कि आज से आप मेरी टीचर हैं और मैं आपका डिसाइपल। जिस पर मिस बिंग उसे खड़ा करते हुए कहती है कि इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। वहीं हम कुछ डिसाइपल्स को देखते हैं, जो कि शियोनेर की डुअल लेवल क्वालिफिकेशन के बारे में जानकर हैरान रह गए थे। और वो कहते हैं कि ब्रदर हांग फूयू के पास तो रियल लाइट एट्रीब्यूट भी है। सच में ये तो कमाल है। वही एक और डिसाइपल कहने लगता है कि इसका मतलब है कि हमारे मेरिटोरियस सेक्ट को एक और नया टैलेंटेड डिसाइपल मिल गया। वही लीन शियोनेर को देखकर कहती है कि सच में ये तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लड़का है। अब उसकी ऐसी बात पर जियान मुंह बनाती हुई कहती है कि क्या कहा हैंडसम? क्या तुम मजाक कर रही हो? मुझे तो ये लड़का कम लड़की ज्यादा लग रहा है। इससे अच्छा तो मेरा ब्रदर इन लॉ तेन्यून ही है। फिर तभी मैं गई उसे चुप कराते हुए कहती है कि जियान ज्यादा रूड मत बनो। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर तेंताई तेन्यून को अपने पास बुलाते हुए कहते हैं कि तुम्हारे पास बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हांग फूयू तुम्हारे साथ रहे। और अब क्योंकि हांग फूयू तुमसे छोटा है तो तुम्हें उसका अच्छे से ख्याल रखना होगा और उसको बेटर स्किल्स देने में हेल्प करना। जिस पर तेन्यून भी कहता है कि जी मास्टर, ऐसा ही होगा। फिर हम देखते हैं कि मास्टर तेन्यून वहाँ से चले गए थे। उनके जाने के बाद शियोनेर तेन्यून को थैंक यू बोलती है, जिस पर तेन्यून भी उसे वेलकम करते हुए कहता है कि अब से तुम मेरे साथ रहना। फिर नेक्स्ट सीन में हम माउंटेन गेट को देखते हैं, जिसे देखकर महंगाई तेन्यून से कहती है कि कितना ज्यादा खूबसूरत है ना। जिस पर तेन्यून कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। अब से देखना कोई भी हमें हैरास करने की हिम्मत नहीं करेगा। वो सन्नासी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से उन्हें किसी के हंसने की आवाज आती है और वो उनसे कहता है कि मेरिटोरियस सेक्ट के सीक्रेट रियलम में वेलकम है। जिसके बाद हम वहाँ पर दो पर्सन्स को देखते हैं और उन्हें देखकर तेन्यून मिस बिंग को बताता है कि वो साइड वाला इंसान मिस्टर टी है और वो फर्स्ट वाला क्लैन लीडर के सेकंड अंकल तेंताई लोंग है। और इन दोनों को मास्टर तेंताई ने हमारे मेरिटोरियस लाइन एज का इंचार्ज बनाकर भेजा है। अब ये सुनते ही मिस बिंग तुरंत इनके पास जाकर उनको ग्रीट करती है। उन्हें ऐसे करते हुए देखकर तेंताई लोंग कहते हैं कि बिंग, तुम्हें इतना ज्यादा पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है। शानजोंग ने लाओ चेन को मेरिटोरियस लाइन एज का टेम्पररी इंचार्ज बनाया है, लेकिन इसकी चीफ सिर्फ तुम हो और अगर कभी फ्यूचर में तुम्हें कुछ भी जरूरत पड़े तो मुझे बताना। जिस पर मिस बिंग कहती है कि हाँ, मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ गई। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर तेन्यून भी आकर तेंताई लोंग और मिस्टर टी को ग्रीट करता है और कहता है कि ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आपसे मिल पाया। उसे देखकर तेंताई लोंग कहते हैं कि मुझे तुम्हारे बारे में तेंताई ने सब बताया है कि तुमने कंपटीशन में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। फिर तभी मिस बिंग उनसे पूछती है कि मिस्टर डी, आप यहाँ पर क्यों आए? जिस पर वो जवाब देते हुए कहते हैं कि मुझे 30,000 स्पिरिचुअल वेपन्स को गोंगशन सेक्ट में डिलीवर करना है। साथ ही उन्होंने मुझे कुछ ऑनरेबल मास्टर्स को भी लाने को कहा है। और ये सुनकर मिस बिंग और तेन्यून उनको थैंक्स बोलते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि तेंताई लोंग मिस बिंग को मेरिट ऑफ चीफ देते हैं, जो कि एक तरीके का टोकन होता है जिससे कि सीक्रेट रियलम के डोर्स ओपन होंगे। फिर तेंताई लोंग उनसे कहते हैं कि तुम पर्सनली सीक्रेट रियलम को ओपन कर सकती हो और उसमें तुम अपने डिसाइपल्स को भी ले जा सकती हो। उस टोकन को पाकर मिस बिंग और तेन्यून दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि वो दोनों ही जानते हैं कि वो सीक्रेट रियलम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मिस बिंग आगे बढ़कर उस सीक्रेट रियलम की डोर को ओपन करना शुरू करती है, जहाँ पर कि वो उस टोकन के अंदर अपनी पावर्स को फ्यूज करती है। डोर ओपनिंग का सीन बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। फिर थोड़ी देर बाद वो गेट ओपन हो जाता है और ये देखकर फ्लाइंग बोट पर मौजूद डिसाइपल्स बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे और कहते हैं कि ये अब से हमारा नया घर है। वही वो भी कहता है कि अब तो मुझसे सब्र ही नहीं हो रहा, मुझे सीक्रेट रियलम की अचीवमेंट्स को देखना है। और फिर थोड़ी देर बाद उस सीक्रेट रियलम में एंटर कर जाते हैं। फिर अगले सीन में हम उस सीक्रेट रियलम को देखते हैं, जिसे देखकर जियान तेन्यून से कहती है कि ब्रदर इन लॉ, देखो ये कितना ज्यादा खूबसूरत है ना। वही तेन्यून जियान को देखकर अपने मन में कहता है कि अब वक्त आ चुका है कि जियान मार्शल आर्ट्स लाइनेज को छोड़ दे। फिर जिसके बाद हम एक बहुत बड़ी पैलेस को देखते हैं। फिर मास्टर डी मिस बिंग को बताते हैं कि इसमें 10 टॉप ग्रेड मेंशन टाइम और स्पेस पगोडास है, जो कि सेक्ट मास्टर ने दिए हैं। साथ ही इसमें याजोन्स टाइम एंड स्पेस स्क्रोल के 10 इंफीरियर पीसेस हैं, जिसमें 5 पीसेस मीडियम क्वालिटी के, 3 पीसेस टॉप क्वालिटी के और 2 बेस्ट क्वालिटी के। वो आगे कहते हैं कि सब कुछ अरेंज हो चुका है। ये सब जानकर तो मिस बिंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी। फिर वो तेन्यून से कहती है कि ये सब करने के लिए तुमने सेक्ट मास्टर से कहा होगा, है ना? जिस पर तेन्यून कहता है कि पता नहीं, मैंने तो बस सेक्ट मास्टर को सपोर्ट करने को कहा था और सेक्ट मास्टर ने ये सब अपनी इच्छा से हमें दिया है। तेन्यून आगे कहता है कि ये सीक्रेट मेरिट वाला स्पिरिचुअल माइंड ओरिजिनली सेक्ट मास्टर से बिलोंग करता है और इसीलिए यहाँ पर 2 एक्सीलेंट सीट्स हैं और
बाकी 5 सीट हर एक टॉप ग्रेड और मीडियम ग्रेड वालों के लिए। सेक्ट मास्टर ने आपको ये भी दिया है। उसकी बातों को सुनकर 10th आई लॉन्ग कहने लगते हैं कि लगता है कि शॉन ज़ोंग ने इन मेरिटोरियस सेक्ट वालों को स्पेशल अटेंशन दिया है। जिस पर मिस बिंग उनसे कहती है कि सीनियर आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, ये यंग जनरेशन अपना बेस्ट देगी और सेक्ट मास्टर की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। जिसके बाद 10th आई लॉन्ग मिस बिंग से कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें इस फेरी वैली को एक नाम देना चाहिए। जिस पर मिस बिंग बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहती है कि अब से ये वैली आइस क्लाउड इमॉर्टल वैली जेड कहलाएगा। ये सुनकर 10th आई लॉन्ग कहने लगते हैं कि आइस क्लाउड तुम्हारा नेम कंटेन करता है और ये वैली सी ऑफ क्लाउड्स के ऊपर बनी हुई है। ये नाम तो बिल्कुल परफेक्ट है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम गोंगसुन को देखते हैं जो कि चीखते हुए चीफ टैंग को बुलाते हैं और जिसके बाद वहाँ पर तुरंत चीफ टैंग आकर उनको ग्रीट करते हुए कहती है कि आपकी नौकर हाजिर है मास्टर। जिस पर वो चीफ टैंग से कहते हैं कि शेन वैन दाई और शेन शिंग फैंग इन दोनों को शेन सबिंग ने असाइन कर लिया है। साथ ही शेन मिनटैनवाग वाले आउटर गेट को छोड़कर इनर गेट में चले गए। तो अब जाकर जल्दी से इन सब के बारे में ली बाई चेंग को इन्फॉर्म करो और जल्दी से उसे कुछ भरोसेमंद डिसाइपल्स को अरेंज करने को कहो जो कि मिस बिंग के मेरिटोरियस सेक्ट को ज्वाइन करेंगे। और गोंगसुन यूचन ऐसा सब इसलिए कर रहा है जिससे कि वो उन सभी पर नजर रख सके। वो आगे कहता है कि उसके मेरिटोरियस सेक्ट को कोई दूसरा डिसाइपल ज्वाइन नहीं करना चाहिए। जिस पर चीफ टैंग उनसे कहती है कि एक बार मास्टर तेंताई ने कहा था कि मेरिटोरियस सेक्ट के इनर गेट के डिसाइपल के रिक्वायरमेंट्स में इंटरफेयर नहीं करना। ये सुनते गोंगसुन यूचन बहुत ही ज्यादा भड़क गया था और वो चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर वो इतनी बकवास कैसे कर लेता है। उसने बिना किसी परमिशन के 10th सीक्रेट रियलम को एस्टेब्लिश कर दिया। साथ ही उसने उनको लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्जर्स भी प्रोवाइड करा दिया। उसकी ऐसी हरकत से हॉली सेक्ट वाले भी शॉक्ड हैं। हाँ तो उन सभी की बातों को भूल जाओ और जैसा जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो और मेरे सामने ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। ये सुनकर चीफ टैंग भी डरते हुए कहती है कि जैसा आप कहें मास्टर। और फिर इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अगर ऑलरेडी कर चुके हो तो वाह बहुत अच्छी बात है। गाइस इसके नेक्स्ट एपिसोड का नोवेल भी बहुत जल्दी इस चैनल पर अपलोड होगा, सो स्टे ट्यून्ड विद अस। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।